Assalamu alaikum dear students. Today I will discuss Reformation movement in English literature. Before starting my video, please subscribe my channel and like my video. आज का मेरा टॉपिक है रिफॉर्मेशन मूवमेंट। ये मूवमेंट कब आई, इसका लीडर कौन था और इस मूवमेंट का मतलब क्या है, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले रिफॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि रिफॉर्मेशन क्या होता है। किसी भी चीज़ में चेंज लाना और उस चेंज से वो चीज़ पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाए, तो इसको हम रिफॉर्मेशन कहते हैं। टू रिफॉर्म समथिंग इज़ टू चेंज इट इन ऑर्डर टू मेक इट अ बेटर। किसी भी चीज़ को बेहतर बनाया जाता है रिफॉर्म, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, रिफॉर्मेशन कहलाती है। जैसे कि रेनेसां मूवमेंट आया, उससे लोगों में बहुत ज़्यादा सेंस आ गई। उसके बाद ही मूवमेंट आई थी रिफॉर्मेशन की मूवमेंट। ये मूवमेंट आई कब थी, 16th सेंचुरी में ये मूवमेंट आई थी। और इस मूवमेंट का मतलब क्या है, यानी ये मूवमेंट क्यों आई, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता दूं। रोमन कैथोलिक्स थे जो कि रूल ओवर कर रहे थे। उनका रोमन कैथोलिक बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे तमाम लोगों पर, स्पेशली कि कौम पर बहुत ज़्यादा, राया पर बहुत ज़्यादा जो है वो जुल्म कर रहे थे। अब क्रिश्चियनिटी को इम्प्रूव करने के लिए रिफॉर्मेशन की मूवमेंट आई। अब क्रिश्चियनिटी को क्या हुआ था, मीन्स कि क्रिश्चियनिटी में जो बाइबल है उसके वर्जन को तब्दील किया गया, यानी इसमें नई नई चीज़ें ऐड की गई, मनगढ़ंत चीज़ें ऐड की गई और वो चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाती थी जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। और ये सब कर कौन रहा था, चर्च के लीडर, यानी सब कुछ चर्च से हो रहा था। और चर्च के लीडर जो है रिलीजियस से ज़्यादा, एक्टिविटीज़ से ज़्यादा पॉलिटिक्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो जो यही चीज़ जो है, अब चर्च के जितने लीडर्स हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व थे, यानी उनका ज़्यादातर जो रुझान था वो पैसा कमाना था। वो रिलीजियस बातें कम और पैसे वाली बात ज़्यादा करते थे, यानी पैसा कमाना, पैसे के पीछे गए थे, सारे के सारे पड़े हुए थे। तो करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी इस टाइम पर, तो इस वजह से रिफॉर्मेशन की एक मूवमेंट आई थी। अब रिफॉर्मेशन के काजेज़ क्या हैं, इसके सोशल काज के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक काजेज़ और रिलीजियस काजेज़ थे। कि सोशल काज क्या है कि जो रेनेसां में ह्यूमनिज्म की मूवमेंट थी, या कह लें फिलॉसफी आई थी, उसने लोगों को इतना सेंसेबल बना दिया कि लोग जो है वो चर्च से क्वेश्चन पूछने लग गए। और प्रिंटिंग प्रेस ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की लोगों को जो है वो सेंसेबल बनाने में, और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को फैलाने में जो है इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अब पॉलिटिकल कुछ काज थे कि जितने भी पावरफुल किंग्स थे उन सब ने चर्च को चैलेंज करना शुरू कर दिया। और इकोनॉमिक काजेज़ क्या है कि जो इकोनॉमी थी यूरोप की वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने लग गई। पीपल जो है वो नहीं चाहते थे जितने भी टैक्सेस हैं वो पे करना। अभी टैक्स कौन लगाता था, ये चर्च के जो लीडर थे वो टैक्स लगाते थे, लोगों पर बेजा टैक्सेस लगाते थे और इस तरह पैसा कमाते थे। सो लोगों ने इन सब से टैक्सेस पे करने से इनकार कर दिया। लोग पहले बहुत ज़्यादा डरते थे चर्च से, लेकिन बाद में लोगों में सेंस आना शुरू हो गई। अब ये सब किया किसने, ये मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। रिलीजियस काज इसके क्या है, कुछ चर्चेज लीडर बहुत ज़्यादा करप्ट थे, यानी उनका मकसद क्या था, पैसा कमाना था। और वो कहते थे कि आपके गुनाह माफ़ किए जा सकते हैं, आप इतना टैक्स पे कर दें, इतने पैसा ला दें तो आपके गुनाह सारे माफ़ कर दें। तो लोगों में इतनी कह लें तब इतनी ज़्यादा सेंस भी नहीं थी कि सब लोग ये बात समझ सकते कि जस्ट हमारे से फ्रॉड हो रहा है, या कह लें जस्ट हमसे चर्च जितने भी चर्च लीडर हैं वो पैसे ले रहे हैं। उनके उसमें माइंड में ये बात, वो गुनाह के डर से जो है वो पे करते रहे थे। अब ये मूवमेंट लाया कौन, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, इसके बारे में किसने सेंस दी, ये मार्टिन लूथर था, जो ये सब कुछ देख रहा था कि कैसे चर्च के लीडर लोगों को लूट रहा है। तो मार्टिन लूथर एक जर्मन टीचर था, जर्मन यूनि में पढ़ाता था। तो इसने क्या किया, एक जो है थीसिस लिखी, द 95 थीसिस इसने लिखी, थीसिस लिखी 95 थीसिस। और इस थीसिस में इसने चर्च लीडर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे और इसको लेटर में पैक करके चर्च भिजवा दिया, यानी पॉप लोगों की तरफ जो है वहाँ भिजवा दिया, चर्च में भिजवा दिया। अब वो इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए। किसने पूछे, मार्टिन लूथर ने पूछे। और उस टाइम पर एक बंदा था जिसने उसे रोकने की कोशिश की, वो था डाइट ऑफ वॉर्म्स, जिसने इसे रोकने की कोशिश, इसको बैन करने की कोशिश की। लेकिन तब एक अच्छा काम ये हुआ, प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुआ। प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशंस की वजह से इसका जो ये वर्क था
95 थीसिस जो वर्क था इसका बहुत ज़्यादा प्रिंट होने लग गया, और प्रिंट इतना ज़्यादा प्रिंट हुआ कि लोग इसकी कॉपियाँ लेते रहे और आगे फैलाते रहे। इस तरीके से पूरे यूरोप में ये रिफॉर्मेशन वाली मूवमेंट फैल गई। यानी लोगों के माइंड में चर्च के लीडर के जो जो गलत काम थे वो सबको पता चल गए। इस तरीके से सब लोग इसको सपोर्ट करने लगे और चर्च के खिलाफ हो गए। यानी चर्च के जितने भी लीडर थे उसके खिलाफ हो गए। हर बंदे ने इसको सपोर्ट किया, चाहे वो किंग था, चाहे उस टाइम के मोनार्क, जो भी सिस्टम था उस सब ने, और जितनी कौम थी वो सब इसको सपोर्ट कर रही थी। इसने ये बताया कि किस तरीके से ये करप्शन कर रहे हैं, और इन्हें जो है पॉलिटिक्स से ज़्यादा अपने जो है रिलीजियस पर गौर करना चाहिए, चर्च को, चर्च के लीडर्स को। अब इससे पहले ये नहीं कि इसने फर्स्ट टाइम मार्टिन लूथर ने ही जो कह लें कि ये फर्स्ट बंदा नहीं था जो कि रिफॉर्मेशन पर वर्क करा था। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा लोग थे जिन्होंने रिफॉर्मेशन पर काम किया, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। क्यों कामयाब ना हो सके? क्योंकि वो उसके जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। किसके जड़ तक? इसके पीछे, कि इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, इसके जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन मार्टिन लूथर ने इस पर वर्क किया और इसके जड़ तक पहुंचे कि आखिर मसला है क्या। जड़ तक पहुंचने के बाद ही मार्टिन लूथर इस काबिल हुआ कि वो चर्च में जितने भी गलत काम हो रहे हैं उसको एक्सपोज कर सके। अब लूथर्स के आइडियाज़ रिफॉर्म के लिए क्या थे? कैथोलिक चर्च के आइडियाज़ को कंपेयर किए गए मार्टिन के लूथर के आइडिया से। कैथोलिक चर्च कहते हैं गुड वर्क्स एंड फेथ कुड विन योर सैल्वेशन। ठीक है। अब मार्टिन लूथर क्या कहते हैं? नहीं, ओनली फेथ कुड विन योर सैल्वेशन। रिलीजियस अथॉरिटीज कम फ्रॉम ट्रेडिशंस एंड द पॉप्स टीचिंग। ये कहता है मार्टिन लूथर, कहते हैं नहीं, रिलीजियस अथॉरिटी जो है वो सिर्फ हमें वर्ड्स ऑफ बाइबल से ही मिल सकती है, कोई पॉप्स की टीचिंग से या ट्रेडिशन से हमें रिलीजियस अथॉरिटी नहीं मिल सकती। प्रेस शुड इंटरप्ट द वर्ड्स ऑफ द बाइबल फॉर द पीपल। ये कहता है प्रेस्ट वर नॉट नीडेड टू इंटरप्ट द बाइबल, कि प्रेस्ट को ये हक नहीं है कि वो बाइबल को इंटरप्ट करें। तो ये लूथर्स और कैथोलिक चर्च और मार्टिन लूथर के कुछ व्यूज़ थे। अब लूथर्स ने जो है बहुत ज़्यादा इस पर वर्क किया। इस तरीके से लोगों के अंदर सेंस आ गई, चर्च के जितने भी उनमें करप्शन हो रहा है सब कुछ उनके माइंड में जो है सही सही आने लग गया कि चर्च के जितने लीडर हैं वो हम कितना लूट रहे हैं। तो लोगों ने सब कुछ पे करने से मना कर दिया। और लूथर को उस टाइम पर जो है इंग्लैंड में लूथर को सपोर्ट किया जा रहा था, मार्टिन लूथर को सपोर्ट किया जा रहा था। उस टाइम पर इंग्लैंड का किंग था हेनरी 8, ठीक है, जो मोनार्क ऑफ इंग्लैंड था। तो उसने इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, किसको? मार्टिन लूथर को। इसके बाद एक और बंदा था जॉन कैल्विन, जिसने रिफॉर्मेशन पर वर्क किया। ये क्या था? फ्रेंच फॉलोअर था लूथर का। इसने अपनी एक बुक पब्लिश की, उसमें ये जो है इसी तरीके से चर्च के अगेंस्ट बात करता है। यानी इस बुक इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, और ये फॉलोअर ऑफ कैल्विन को हम क्या कहते हैं? कैल्विनिस्ट कहते हैं। जो कैल्विन के, जॉन कैल्विन के जो है वो फॉलोअर थे, उसको कैल्विनिस्ट कहते हैं। अब कैल्विन के क्या आइडियाज़ थे? ये प्रीडेस्टिनेशंस पर जो है वो बिलीव करता था। इसके अलावा इसका बिलीव था कि आइडियल सोसाइटी को थ्योरेटिक होना चाहिए। कैल्विन के थॉट से जो है, कैल्विन कहता था कि इसके आइडियाज थे कि जो लोग हैं उन्हें डार्क क्लॉथिंग पहननी चाहिए, यानी उन्हें अपने आप अपनी ज़िंदगी को रिलीजियस स्टडी के लिए वक्फ करना चाहिए। अब इसके मैं जो है वो थोड़े एडवांटेज भी डिस्कस करती जाऊँ। रिफॉर्मेशन से एडवांटेज हमें क्या मिले? सबसे ज़्यादा इंक्रीज लिटरेसी रेट, कि लिटरेसी के रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, लोग एजुकेट होना स्टार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा वर्क, यानी मोर वर्किंग आवर्स के ज़्यादा घंटे काम करना शुरू हो गए। इसके बाद रिलीजियस और पॉलिटिक्स ये अलग अलग हो गए, कि रिलीजियस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, पॉलिटिक्स अपना काम करेंगे, रिलीजियस अपना काम करेंगे। तो ये सब था रिफॉर्मेशन मूवमेंट कब आई, इसको लीड कौन करता रहा है, और इस टाइम की इस मूवमेंट से क्या एडवांटेज हासिल होती है। ये थी शॉर्ट सी वीडियो। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।